अगर दोस्तों आप प्ले स्टोर से मेरी ऐप MPCC लालू सर नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो भी कर लीजिए, वहाँ भी आपको पर्सनल वीडियो मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, यह शोक रहित होता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें का आंसर था। तीसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो उत्तर है, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होते हैं तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों के से संबद्ध है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? उत्तर है, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। 5वां क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और स्वरूप अर्थात अहप को त्याग कर, अहं को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। उत्तर होगा, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जय होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करके या करने वाले लोग, ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। 7वां क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। आत्मा की क्या विशेषता है वह मंगलम पाठ के आधार पर बताएं। इसका आंसर उत्तर होगा, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शौक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ
क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उत्तर है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।